नमस्कार दोस्तों हर एक त्यौहार के मनाने के पीछे एक ठोस वजह और कहानी होती है। दोस्तों, वैसे तो करवा चौथ की कई कहानियां हैं, परंतु सबका मूल एक ही है। तो चलिए सुनते हैं महिलाओं के द्वारा पति के कल्याण के लिए रखे जाने वाले पर्व की सुंदर और प्रचलित कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। बहन अपनी भाभियों से कहती है कि भाभी, चांद उग आया है, लेकिन सभी भाभियां मना करती हैं और कहती हैं कि यह आपका चांद निकला होगा, हमारा नहीं। बहन भाभियों की बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला उठती है। उसकी भाभियाँ उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जन्म दिलाकर रहेगी। माँ ने बेटी को ससुराल विदा करने के लिए पहनने के लिए 3 बार साड़ी का बक्सा खोला। तीनों ही बार सफ़ेद साड़ी निकली और माँ ने न चाहते हुए भी सफ़ेद साड़ी ही पहनाकर भेज दिया। माँ ने बेटी के पल्ले में सोने का एक सिक्का बांध दिया और कहा, रास्ते में तुझे जो भी मिले उसके पैर छूते जाना और जो तुम्हें सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दे उसे ही सोने का सिक्का दे देना। रास्ते में सभी भाई का सुख देख खुश रहो ऐसा ही आशीर्वाद दे रही थी, परंतु किसी ने भी सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल के दरवाजे पर छोटी सी ननद खड़ी थी। उसने जब अपनी छोटी ननद के पैर छुए तो उसने अपनी भाभी को सदा सुहागन रहो और 7 पुत्र की माता बनो का आशीर्वाद दिया। उसने सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और अंदर गई। वह पूरे साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही और उसकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना।
ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, उसे खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत निकालकर उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले।